प्रदेश के हरदोई की सदर तहसील में शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया। इस दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल ने भाजपा द्वारा आम जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर एक बेहतरीन उपलब्धि बताए हुए कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, राहुल दिशाहीन हो चुके हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है वो क्या बोल देते हैं। निस्तारण हेतु इस 3 दिवसीय कैंप के बहुत सारे पशुओं को गौशालाओं में रखा सेवा करने का काम था। लेकिन अभी भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे गौशालाएं बन सकती हैं, जहाँ पे जमीन की उपलब्धता भी है, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई कारणवश गौशाला नहीं बन पा रही है। मैं तो वीडियो से कहूँगा, मैं और भी यहाँ पे संबंधित अधिकारी जो है, चाहे वो सेक्रेटरी और लेखपाल हो, उनसे कहूँगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जमीनों को चिन्हित करके ग्राम प्रधानों के साथ बैठ के वार्ता करके आप उन गौशालाओं को बनवाइए, तो वैसे ही पुण्य मिलेगा आप लोगों को। गौ सेवा आज कौन नहीं, आज पहले तो जमाने में गौ सेवा करी जाती थी। कहा जाता है कि एक गाय की अगर आप सेवा करो तो 100 पुण्य, जो 100 काम करके पुण्य कमाते हैं, वो एक गाय की सेवा करके आप पुण्य कमा सकते हैं। हम लोगों को अपने आप को सेवा करनी चाहिए। हम लोगों को अपने आप उन पशुओं को, जो पशु छोड़ दिए हैं, जिन लोगों ने जो दूध नहीं देते, उन पशुओं को छोड़ दिया जाता है बात की नहीं है, बात है। जो गाय दूध देती है उनको तो लोग रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं उनको लोग छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही भटकने लगती हैं। ऐसा नहीं करिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सरकार ने योजना भी बनाई है कि अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे तो आपको सरकार आर्थिक रूप से मदद भी करेगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करेगी। बहुत जगह समस्या आती है कि चारे की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे जो हमारी गौशाला है वहाँ पे गाय की सेवा समुचित तरीके से उन पशुओं की सेवा होती है। आज मैंने यहाँ पे आया हूँ, इस कैंप की मैंने इसीलिए इसकी मैंने रचना बनाई थी, इसको मैंने इसकी शुरुआत कराई थी कि कम से कम हमारे हरदोई तहसील के छोटे छोटे प्रकरण अगर कहीं लंबित हैं तो वो लंबित प्रकरण आज इस कैंप में पूरे हों और उन समस्याओं का निदान हो जिस समस्या के कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को इधर उधर। ये कैंप का शुभारंभ हुआ है और इसमें हरदोई तहसील के 5 ब्लॉकों में जो ये तहसील स्तर की जो समस्याएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, चाहे वो दाखिल खारिज की हो, विरासत दर्ज कराने की हो, मृत्यु दर्जन प्रमाण पत्र हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लेकर जो जहाँ पे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, मामले हैं, उनके लिए आज इस कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया। उस कैंप में आगे अपने जो लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों का निस्तारण हो सके। और जैसे कि सरकार की भी मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो राजस्व से जुड़े हुए छोटे छोटे प्रकरण लंबित अगर कहीं हैं तो उन प्रकरणों को निस्तारित किया जाए और त्वरित गति से निस्तारित करने का काम हो। इसी मंशा के अनुरूप मैंने इस कैंप का यहाँ पे आयोजन किया है और जिस तरीके से उत्साह मैं देख रहा हूँ लोगों का या सभी अधिकारीगणों का भी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत सक्सेसफुल कैंप जो 3 दिन का चलेगा, ये बहुत सक्सेसफुल होगा। सर, राहुल गांधी विदेश में गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर पार्टी है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी तो दिशा भ्रमित हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। वो विदेश में जाके क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल में शायद उनको भी समझ नहीं है कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। कभी वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी वो भारत देश के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी उन्हें बहुत सीखने की आवश्यकता है और जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, उन बयानों का जवाब आने वाले चुनाव में देश की जनता उन्हें देगी। सर, सांसद ब्रजभूषण शरण को लेकर के अब टिकैत यूनियन भी, सर, संसद का बहिष्कार हुआ, इस पे क्या बोलेंगे? कुछ पार्टियों ने नई संसद का बहिष्कार किया। मैं उसकी निंदा करता हूँ। संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्ष विरोध करे लेकिन हर बात का विरोध करे, इससे ये उचित नहीं है। और जो विरोध कर रहे हैं
अब क्या वो ये लिखित देंगे कि अब वो नई संसद में नहीं बैठेंगे जाके, या वो संसद सत्र का बहिष्कार करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, वो वहाँ चुन के गए हैं, जनता की आवाज़ को उठाने गए हैं। अगर वो इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो जनता आने वाले समय में उनको जवाब देगी। सर, पहलवानों के पक्ष में राकेश टिकैत भी आ गए और लगातार देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसकी बीच में जांच चल रही है, केंद्र सरकार ने जांच उठाई हुई है, तो जांच आएगी तो सच जनता की। और माननीय मंत्री जी के आदेश पे 3 दिन का कैंप लगाया गया जन समस्याओं को सुनने के लिए और जन समस्याओं की त्वरित निस्तारण के लिए। इसमें वो सारे काउंटर्स बनाए गए हैं और वो सारे चीज़ें रखी गई जिसमें पब्लिक को आना पड़ता है या तहसील या ब्लॉक जाना पड़ता है। तो एक 3 दिवसीय कैंप पे 1 पॉइंट पोर्टल होगा जिसमें सारे लोग आएंगे और उसी पटल पे उनके सारे काम हो जाएंगे। तो लगभग जितने भी मामले पेंडिंग है वो सारे इन 3 दिवस में निस्तारित हो जाएंगे। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री जी श्री नितिन अग्रवाल जी द्वारा किया गया, डीएम साहब व एसपी साहब द्वारा भी संबोधित किया गया और इसके अलावा और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। और उम्मीद है कि इस कैंप से पब्लिक की समस्या जल्दी निस्तारित होगी और पब्लिक को बहुत लाभ होगा। लगभग कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? 3 दिन 2 से लेकर के 4 तारीख तक।